किसी दूर सल्तनत में एक नौजवान शहजादा रहता था जो बेहद दिलकश, बहादुर और अक्लमंद था। मगर उसके दिल में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी नफरत की वजह उसकी अपनी माँ थी, जिसने उसके वालिद बादशाह सलामत को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाने का घिनौना काम किया था। तब से शहजादा औरतों को धोखेबाज समझता था और उनसे नफरत करता था। उसके लिए मोहब्बत, वफा और शादी जैसे लफ्ज बेमायने थे। लेकिन उसकी जिंदगी में तब भूचाल आ गया जब एक दिन परिस्तान से आई एक हसीन परी उसकी सल्तनत में मेहमान बनकर आई। यह कोई आम मेहमान नहीं थी, बल्कि उसकी तकदीर को बदलने वाली थी। वह परी एक आम इंसानी लड़की के रूप में आई थी, लेकिन उसके आने के बाद शहजादे की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह परी शहजादे के दिल से नफरत का पर्दा हटा पाएगी। क्या शहजादा मोहब्बत पर यकीन करेगा, या फिर उसकी नफरत उसे हमेशा के लिए मोहब्बत से दूर कर देगी। बादशाह सलामत के महल में एक शानदार जलसा चल रहा था। मुल्क भर के रईस, उमरा और शहजादे इसमें शरीक थे। लेकिन इस जलसे की सबसे बड़ी चर्चा शहजादे की शादी को लेकर थी। बादशाह सलामत अब बूढ़े हो चुके थे और चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा जल्द ही शादी करके सल्तनत को एक नई वारिस दे। मगर शहजादा हर बार की तरह इस बार भी इनकार कर चुका था। मैं शादी नहीं करूंगा अब्बा हुजूर, शहजादा गुस्से में बोला। लेकिन क्यों बेटा, सल्तनत के हर उम्दा खानदान से रिश्ता आ रहा है और तू है कि हर बार मना कर देता है। बादशाह की आवाज में नाराजगी थी। क्योंकि औरतें वफादार नहीं होतीं, शहजादे ने बेरहमी से कहा। महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गहरी सांस ली। वह जानते थे कि उनके बेटे की सोच क्यों ऐसी हो चुकी थी। सालों पहले जब शहजादा बहुत छोटा था, उसकी मां ने इस महल और इस सल्तनत को छोड़कर किसी और मर्द के साथ भाग जाने का घिनौना गुनाह किया था। उस हादसे ने नन्हे शहजादे के दिल में मोहब्बत और औरतों के लिए नफरत भर दी थी। सब औरतें एक जैसी नहीं होतीं बेटा, बादशाह ने नरमी से समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकता अब्बा हुजूर। शहजादे की आंखों में दर्द था। बादशाह चुप हो गए। वह जानते थे कि जब तक कोई ऐसी लड़की उसकी जिंदगी में नहीं आएगी जो उसकी सोच को बदल सके, तब तक उनका बेटा कभी मोहब्बत को नहीं अपनाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द तकदीर खुद इस सल्तनत में एक ऐसा मेहमान भेजने वाली थी जो शहजादे की पूरी दुनिया बदल कर रख देगी। शहजादा अपनी जिद पर कायम था। उसकी शादी के लिए आए हर रिश्ते को वह ठुकरा चुका था। महल में हर कोई इस बात से परेशान था, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन खुद बादशाह सलामत थे। एक दिन दरबार में एक अजीब सा हलचल मच गई। किसी अनजान मेहमान की आमद होने वाली थी। यह कोई आम मेहमान नहीं था, बल्कि उसकी खूबसूरती और नजाकत ने दरबार के हर शख्स को मदहोश कर दिया था। कौन है यह हसीन लड़की? वजीर ने धीरे से पूछा। वह लड़की जो दरबार में दाखिल हुई थी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसका चेहरा जैसे रोशनी से नहाया हुआ था। उसके लिबास में एक नजाकत थी और चाल में एक अदब। वह किसी रईस खानदान की शहजादी लग रही थी, लेकिन हकीकत में वह कोई आम इंसान नहीं थी। वह परिस्तान की एक परी थी। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी। सलाम बादशाह सलामत, लड़की ने सिर झुकाकर कहा। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि लगता था जैसे कोई दिलकश नगमा सुनाई दे रहा हो। बादशाह सलामत ने उसे गौर से देखा। तुम कौन हो बेटी, और हमारी सल्तनत में कैसे आना हुआ? लड़की ने नरमी से जवाब दिया। मेरा नाम जहां है। मैं दूर मुल्क से आई हूं। मैंने आपकी सल्तनत के बारे में बहुत सुना है और मैं कुछ दिनों के लिए यहां मेहमान बनकर रहने आई हूं। अगर आपको इजाजत हो तो। बादशाह सलामत मुस्कुराए। यह हमारी सल्तनत की मेहरबानी होगी कि तुम हमारे मेहमान बनो। हमारा महल तुम्हारा ही घर है। शहजादा कंधे उचकाकर खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। वह इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं रखता था। रुकिए शहजादे। शहजादा पलटा और देखा कि वह लड़की उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा राज छुपा था। आप भी तो कुछ कहिए। क्या मैं आपकी सल्तनत में मेहमान बन सकती हूं? शहजादा उसे ठंडी नजरों से देखने लगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह सल्तनत मेरे अब्बा हुजूर की है, तुम उनसे ही पूछो। यह कहकर वह वहां से चला गया। जहां ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखा।
वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपने फैसले पर यकीन था। वह इस शहजादे की दुनिया को बदल कर ही रहेगी, जहां अब महल की मेहमान थी। उसकी खूबसूरती और शराफत ने हर किसी का दिल जीत लिया था, लेकिन शहजादा अब भी उससे बेपरवाह था। वह जहां से दूरी बनाए रखता, लेकिन जहां को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि शहजादा औरतों से नफरत करता है। एक शाम महल के बाग में जहां अकेली बैठी थी, उसने फूलों को छूते हुए गहरी सांस ली। परिस्तान की हवा से यह जगह बहुत अलग थी, लेकिन उसे यह सल्तनत अच्छी लग रही थी। तभी किसी की सख्त आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। तुम यहां क्यों आई हो? जहां ने देखा शहजादा उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं बल्कि हिकारत थी। मैं तुम्हारे महल में मेहमान हूं, और मेहमानों से इस लहजे में बात नहीं की जाती। जहां ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मेहमानों से कोई दिलचस्पी नहीं, खासकर उन लोगों से जो चालाकी से दूसरों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। जहां के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो तुम्हें लगता है कि मैं चालाक हूं? शहजादे ने आंखें घुमा लीं। मुझे नहीं पता तुम क्या हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह जानता हूं, औरतें धोखेबाज होती हैं। वो सिर्फ छल करती हैं। वफादारी उनके बस की बात नहीं। जहां ने गहरी सांस ली। हर औरत एक जैसी नहीं होती शहजादे। हर किसी को अपनी मां की गलती की सजा देना सही नहीं। शहजादा तड़प उठा। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि कोई उसके बीते कल को कुरे दे। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए मुझे नसीहत मत दो। लेकिन मैं तुम्हें जानना चाहती हूं, जहां ने नरमी से कहा। शहजादे के माथे पर शिकन आ गई। और मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहता। यह कहकर वह तेजी से वहां से चला गया। जहां उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यकीन था शहजादे के दिल की नफरत एक दिन मोहब्बत में जरूर बदलेगी। शहजादे का नाम रेहान था। यह नाम उसके वालिद बादशाह सलामत ने बहुत प्यार से रखा था, लेकिन उसकी तकदीर में मोहब्बत की नहीं बल्कि नफरत की कहानियां लिखी गई थीं। वह एक बहादुर और ताकतवर शहजादा था, मगर उसके दिल में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं थी। जहां जो दरअसल परिस्तान की एक हसीन परी थी, अब उसकी सल्तनत में इंसान बनकर रह रही थी। उसे इस सल्तनत में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, मगर उसने महसूस किया कि यह जगह जितनी आलीशान है उतनी ही उदास भी है, खासकर शहजादे रेहान की वजह से। जहां धीरे धीरे महल में अपनी पहचान बना रही थी, महल के खिदमतगार उसे पसंद करने लगे थे। यहां तक कि खुद बादशाह सलामत भी उसकी बातों और उसके अदब से बहुत खुश थे। लेकिन शहजादा रेहान, वह अब भी उससे दूरी बनाए हुए था। एक दिन जहां बाग में बैठी थी, जब उसने देखा कि शहजादा घुड़सवारी करके वापस आ रहा है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी बेरुखी थी। शहजादे, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? जहां ने हिम्मत करके कहा। रेहान ने घोड़े से उतरते हुए उसकी तरफ देखा। तुम फिर से मुझसे बातें करने की कोशिश कर रही हो? हां, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। रेहान हंसा, लेकिन यह हंसी खुशी की नहीं बल्कि तंज की थी। मुझे गुस्सा नहीं आता, बस मुझे फिजूल की बातें पसंद नहीं। जहां उसकी आंखों में देखती रही। लेकिन दिल की बात फिजूल नहीं होती शहजादे। रेहान ने गहरी सांस ली और जहां की तरफ कदम बढ़ाए। देखो जहां, तुम एक मेहमान हो और मैं चाहता हूं कि तुम यहां आराम से रहो, लेकिन मुझसे दोस्ती करने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि मैं मोहब्बत पर यकीन नहीं करता, औरतों पर भरोसा नहीं करता। तो क्या मैं भी तुम्हें धोखेबाज लगती हूं? जहां ने नरमी से पूछा। रेहान एक पल के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखों में कुछ हलचल हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और क्या चाहती हो, लेकिन मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखो। जहां मुस्कुरा दी। देखते हैं शहजादे, वक्त के साथ सब बदल जाता है। रेहान बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन जहां की मुस्कुराहट ने उसके दिल में एक हलचल जरूर पैदा कर दी थी। पर क्या वाकई वक्त शहजादे की नफरत को बदल पाएगा? शहजादा रेहान और परी, जहां की मुलाकातें बढ़ने लगी थीं, मगर यह मुलाकातें मोहब्बत से भरी नहीं थीं, बल्कि इनमें तकरार थी। रेहान हमेशा जहां से दूर भागता और जहां हमेशा उसे करीब लाने की कोशिश करती। महल के लोग यह देख रहे थे कि जहां के आने से रेहान की जिंदगी में कुछ हलचल हुई थी,
मगर शहजादा अब भी अपनी नफरत की दीवार को गिरने नहीं दे रहा था। एक रात महल में शानदार महफिल सजाई गई। महल के बाग में रंग बिरंगी रोशनियां थीं, मेहमानों की चहल पहल थी और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। जहां भी इस महफिल में शामिल थी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका लिबास चांदनी जैसा चमक रहा था और उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी। जब वह महफिल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं, मगर जहां की नजरें सिर्फ एक शख्स को तलाश रही थीं, शहजादा रेहान। वह वहां एक कोने में खड़ा था, हमेशा की तरह सबसे अलग थलग। जहां मुस्कुराई और उसके पास जा पहुंची। शहजादे, आप इस खुशी के मौके पर भी ऐसे उदास क्यों खड़े हैं? रेहान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे ये सब पसंद नहीं। ये दिखावे की महफिलें, ये हंसी मजाक, ये सब फिजूल की बातें हैं। जहां ने एक कदम आगे बढ़ाया। और अगर कोई दिल से मुस्कुरा रहा हो, अगर किसी की खुशी सच्ची हो। रेहान ने पहली बार उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है, दुनिया में कोई सच्ची खुशी होती है? जहां ने जवाब दिया, हां, मोहब्बत में। रेहान के चेहरे पर फिर वही सख्त हंसी आई। मोहब्बत? ये नाम मत लो मेरे सामने। मैंने अपनी मां को देख लिया था, जिसने मोहब्बत के नाम पर मेरे वालिद को धोखा दिया। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सच्ची है, गद्दारी। जहां ने गहरी सांस ली। हर औरत एक जैसी नहीं होती शहजादे। सब मोहब्बत को धोखा नहीं देती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुमसे मैं यही कहूंगा, मेरी जिंदगी से दूर रहो। जहां ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा। शहजादे, आप खुद से लड़ रहे हैं और जब कोई मोहब्बत से भागता है तो इसका मतलब है कि उसके दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत जरूर होती है। रेहान तिलमिला गया। बस करो। यह कहकर वह तेजी से वहां से चला गया। जहां उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैं तुम्हारी नफरत को मोहब्बत में बदल कर रहूंगी, शहजादे रेहान। यह मेरा वादा है। जहां के दिल में अब एक ही ख्वाहिश थी, रेहान के दिल से नफरत को खत्म कर देना। लेकिन यह आसान नहीं था। रेहान अब भी हर मौके पर जहां को नजरअंदाज करता, उससे सख्त लहजे में बात करता और उससे दूर भागता। मगर जहां को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस रात जब रेहान महल की बालकनी में खड़ा था तो अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब आ रहा है। उसने पलटकर देखा। यह जहां थी, वह हल्की मुस्कान लिए चांद की तरफ देख रही थी। क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी से कोई परेशानी होती है शहजादे? जहां ने धीमी आवाज में पूछा। तुम्हारी मौजूदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, रेहान ने सख्त लहजे में कहा। जहां उसकी तरफ देखकर हल्का सा हंसी। फिर भी तुम हर बार मुझे देखते हो। रेहान का चेहरा गुस्से से भर गया। मैं तुम्हें देखता नहीं, तुम जबरदस्ती मेरे सामने आ जाती हो। जहां ने गहरी सांस ली। तुम्हें मुझसे नफरत क्यों है रेहान? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रेहान की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। मुझे औरतों से नफरत है। तुम जैसी औरतें मोहब्बत के नाम पर झूठे सपने दिखाती हैं और फिर धोखा देकर चली जाती हैं। जहां के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि हर औरत तुम्हारी मां जैसी होगी? रेहान की मुट्ठियां भींच गईं। मुझे इस बारे में होशियार समझती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह सब बेकार है। जहां उसकी तरफ झुकी और धीरे से फुसफुसाई। मोहब्बत का असर धीरे धीरे होता है शहजादे, और तुम चाहो या ना चाहो, एक दिन तुम्हारा दिल मेरी तरफ जरूर खींचेगा। रेहान तेजी से वहां से चला गया, मगर इस बार उसके कदमों में पहले जैसी मजबूती नहीं थी। क्या जहां सही थी? क्या मोहब्बत सच में रेहान के दिल की नफरत को खत्म कर पाएगी? रेहान के दिल में अजीब सी हलचल थी। उसने खुद को हमेशा सख्त और मजबूत समझा था, लेकिन जहां की बातें अब उसके दिमाग में गूंजने लगी थीं। उसकी हर बात, हर मुस्कान, हर लफ्ज उसे परेशान कर रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? रेहान अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। वह खुद को समझा रहा था कि जहां के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है, मगर जब भी वह उसके करीब आती, उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता। उधर जहां, जो असल में परिस्तान की एक परी थी, हर रोज रेहान के करीब आने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि रेहान के दिल में जमी नफरत की बर्फ को पिघलने में वक्त लगेगा, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। एक शाम जब रेहान महल के बाग में अकेला बैठा था, जहां उसके पास आ गई। क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूं शहजादे? रेहान ने बिना देखे कहा। नहीं। जहां हंस पड़ी।
फिर भी मैं बैठ रही हूं। रेहान ने गहरी सांस ली। तुम समझती क्यों नहीं जहां, मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताना चाहता। जहां मुस्कुराई। तो फिर जब मैं तुम्हारे सामने आती हूं तो तुम नाराज क्यों होते हो? जब मैं तुम्हारी तरफ देखती हूं तो तुम्हारी नजरें क्यों भटकने लगती हैं? रेहान झुंझला गया। क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रही हो। जहां ने नरमी से कहा। नफरत करने के लिए भी किसी की परवाह करनी पड़ती है शहजादे, और तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ तो जरूर है। रेहान ने जहां की आंखों में देखा। उसमें सच्चाई थी, लेकिन वह इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। जहां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन मैं तुम्हारी नफरत को मोहब्बत में बदल कर ही रहूंगी शहजादे। रेहान गुस्से से खड़ा हुआ और तेजी से वहां से चला गया। मगर इस बार जहां के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसे पता था कि यह जंग आसान नहीं होगी, लेकिन उसे यकीन था कि वह एक दिन रेहान के दिल तक जरूर पहुंचेगी। जहां की कोशिशें जारी थीं, लेकिन शहजादा रेहान अब भी उसे नजरअंदाज कर रहा था। जितना जहां उसके करीब आने की कोशिश करती, रेहान उतना ही उससे दूर भागता। मगर जहां यह समझ गई थी कि नफरत के पीछे अक्सर एक टूटा हुआ दिल ही छुपा होता है। एक दिन रेहान महल के अस्तबल में अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था। उसके वार तेज और गुस्से से भरे हुए थे, जैसे वह किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ रहा हो। तभी जहां वहां आ पहुंची। शहजादे, आप किससे इतनी जंग लड़ रहे हैं? रेहान ने एक पल को तलवार रोकी और उसे घूरा। खुद से। जहां मुस्कुराई। और क्या आप ये जंग जीत पा रहे हैं? रेहान तलवार घुमाते हुए बोला। ये कोई मोहब्बत की कहानी नहीं जहां, मैं अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा हूं। जहां ने धीरे से कहा। मोहब्बत की कहानी तो वही होती है जहां कोई अपने दिल की सच्चाई को कबूल न कर सके। रेहान ने तलवार जमीन पर रख दी और उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने मीठे लफ्जों से मेरा दिल बदल दोगी? जहां ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। नहीं, तुम्हारा दिल तो खुद ही बदल रहा है, बस तुम इसे मानना नहीं चाहते। रेहान का दिल जोर से धड़का। उसे जहां की बातों से गुस्सा भी आ रहा था और अजीब सा खिंचाव भी महसूस हो रहा था। बकवास बंद करो। जहां जहां हल्का सा मुस्कुराई। अगर ये बकवास है तो फिर तुम्हारी आंखों में ये बेचैनी क्यों है? रेहान ने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कोई उम्मीद रखो। मैं अब भी मोहब्बत को झूठ मानता हूं, और तुम कुछ भी कर लो, ये बदलने वाला नहीं। जहां ने गहरी सांस ली। तो ठीक है, मैं मोहब्बत का सब्र कर लूंगी, लेकिन यह भी देखना चाहती हूं कि तुम इस जंग में कब तक खुद को झूठे बहानों से समझाते रहोगे। रेहान ने एक बार फिर उसे घूरा और वहां से चला गया। मगर अब उसके दिल में पहले जैसी ठंडक नहीं थी। क्या वह वाकई जहां की बातों को नजरअंदाज कर पा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं उसके दिल में भी कोई हलचल होने लगी थी? रेहान जितना जहां से दूर भागता, उतना ही उसकी बातें उसके जहन में गूंजने लगतीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वह जहां की बातों पर इतना ध्यान दे रहा है। वह खुद को समझा रहा था कि यह सब बेकार की बातें हैं, लेकिन सच तो यह था कि जहां की मौजूदगी उसकी जिंदगी में धीरे धीरे जगह बना रही थी। एक रात जब महल के हर कोने में सन्नाटा था, रेहान अपनी तलवार लेकर महल के बाग में टहल रहा था। उसकी आदत थी कि जब भी उसके दिल में बेचैनी बढ़ती, वह अकेले में बैठकर खुद को काबू में करने की कोशिश करता। लेकिन इस बार उसकी तन्हाई टूट गई। इतनी रात गए जाग रहे हो शहजादे? जहां की आवाज हल्की हवा के साथ घुल गई थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा। वह हल्के गुलाबी रंग के लिबास में थी, चांदनी में नहाई हुई लग रही थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत और मोहब्बत थी जिससे रेहान हमेशा बचना चाहता था। तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों रहती हो? रेहान ने खींचते हुए कहा। जहां हल्के से मुस्कुराई। क्योंकि तुम हमेशा मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करते हो, और यह वही करता है जिसे किसी की परवाह हो। रेहान उसकी आंखों में देखता रहा। मुझे तुमसे कोई परवाह नहीं। जहां ने धीरे से जवाब दिया। अगर वाकई ऐसा होता तो तुम यह साबित करने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? रेहान चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की के पास ऐसा क्या था जो हर बार उसकी सोच को हिला देता था। तुम फिजूल की बातें कर रही हो। मैं सिर्फ क्या शहजादे? जहां ने उसकी बात काट दी।
रेहान ने नजरें झुका लीं। कुछ नहीं। जहां ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। अच्छा, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मैं चलती हूं, लेकिन याद रखना, जब मोहब्बत किसी के दिल में दस्तक देती है तो इंसान कितना भी नफरत का दरवाजा बंद करने की कोशिश करे, वह एक न एक दिन खुल ही जाता है। यह कहकर जहां मुड़ गई और धीरे धीरे वहां से चली गई। रेहान वहीं खड़ा रहा। वह इस लड़की को अब तक महज एक जिद्दी इंसान समझता था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि जहां सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं आई थी, वह उसके दिल में भी जगह बना रही थी। लेकिन क्या रेहान अपनी जिद को छोड़कर इस एहसास को कबूल कर पाएगा? रेहान रात भर सो नहीं सका। जहां की बातें उसके जहन में गूंजती रहीं। उसने हमेशा यही सोचा था कि उसके दिल में औरतों के लिए कोई जगह नहीं है, मगर अब उसे खुद पर शक होने लगा था। क्या वाकई मैं जहां की परवाह करने लगा हूं? सुबह होते ही रेहान महल से बाहर चला गया। वह खुद को अकेले में रखना चाहता था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। हर तरफ उसे जहां की बातें याद आ रही थीं। उसने अपने घोड़े को सर पर दौड़ाया। शायद इससे उसके मन की उलझनें कम हो जाएं, लेकिन सब बेकार था। इधर जहां महल में बैठी थी, उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। शहजादा अभी तक लौटे नहीं? उसने एक खिदमतगार से पूछा। नहीं बीबी, वह सुबह ही निकल गए थे और अब तक वापस नहीं आए। जहां के दिल में हल्की सी बेचैनी हुई। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि उसका दिल अब रेहान के लिए धड़कने लगा है। मुझे उन पर यकीन है, लेकिन क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है? उसने खुद से कहा। इधर रेहान जंगल के पास एक नदी के किनारे बैठा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी थी, मोहब्बत की आग। नहीं, मैं ये सब नहीं मान सकता, वह खुद से बोला। तुम मानो या न मानो, लेकिन सच यही है कि तुम्हारा दिल अब जहां से जुड़ चुका है। रेहान ने घबराकर पीछे देखा। कोई नहीं था। क्या मैं खुद से बातें करने लगा हूं? वह तेजी से उठा और वापस महल जाने के लिए अपने घोड़े की तरफ बढ़ा, मगर तभी आह! अचानक झाड़ियों से कुछ नकाबपोश निकले और उन्होंने रेहान को घेर लिया। शहजादे, तुम हमारे लिए कीमती हो, उनमें से एक ने हंसते हुए कहा। रेहान ने तलवार निकाल ली। अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ लड़कर दिखाओ। जंग शुरू हो गई। रेहान बहादुरी से लड़ा, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे। एक के बाद एक वार सहते हुए भी वह उन्हें पछाड़ता जा रहा था, मगर तभी एक बदमाश ने पीछे से उस पर वार कर दिया। रेहान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह कैसा इम्तिहान है तकदीर? और फिर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इधर जहां को अचानक दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। रेहान मुसीबत में है। जहां का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि कुछ बड़ा हादसा हो चुका है। उसने बिना वक्त गंवाए अपने सफर की तैयारी की। मैं खुद रेहान को ढूंढने जाऊंगी, उसने खुद से कहा। बादशाह सलामत ने उसे रोकने की कोशिश की। जहां यह खतरनाक हो सकता है, मगर जहां की आंखों में एक अजीब सा इरादा था। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उसके लिए कोई भी खतरा बड़ा नहीं होता। उसने अपने साथ कुछ खास सिपाहियों को लिया और घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़ी, जहां से रेहान आखिरी बार देखा गया था। रेहान की कोशिश दूसरी तरफ। रेहान की हालत कमजोर होती जा रही थी। जख्मों से खून रिस रहा था, मगर उसकी हिम्मत अब भी जिंदा थी। अगर मुझे यहां से निकलना है तो मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। वह ध्यान से अपने आसपास देखने लगा। तभी उसने देखा कि जिस रस्सी से उसके हाथ बंधे थे वह थोड़ी कमजोर थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे उसे ढीला करने की कोशिश करने लगा। मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। रेहान। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जहां, क्या यह सच था या फिर उसका वहम? तभी उसे फिर से जहां की आवाज सुनाई दी। शहजादे, आप कहां हो? रेहान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे अब पूरा यकीन हो गया था। जहां उसे ढूंढने आ चुकी थी। जहां, मैं यहां हूं, उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई। जहां, जो जंगल में भटक रही थी, अचानक ठिठक गई। यह तो रेहान की आवाज है। वह तुरंत उस दिशा की तरफ बढ़ी। टकराव का वक्त जहां जैसे ही उस पुराने खंडहर तक पहुंची, उसने देखा कि कई नकाबपोश पहरेदार वहां पहरा दे रहे थे। तो यही है वह जगह। जहां ने अपने सैनिकों को इशारा किया।
हमें पूरी ताकत से हमला करना होगा। फिर देखते ही देखते तलवारें चमक उठीं और जंग छिड़ गई। जहां अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों से लड़ रही थी, मगर उसका असली मकसद एक ही था, रेहान को बचाना। दूसरी तरफ रेहान भी अपनी रस्सियां खोलने में कामयाब हो चुका था। अब वक्त है कि मैं भी अपनी ताकत दिखाऊं। और फिर शहजादा रेहान भी लड़ाई में कूद पड़ा। क्या रेहान और जहां इस जंग को जीतकर एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? क्या रेहान अब भी जहां से नफरत करेगा या उसका दिल बदलने लगेगा? रेहान ने जैसे ही रस्सियों से खुद को आजाद किया, उसने तेजी से अपने चारों तरफ देखा। बाहर तलवारों की आवाज गूंज रही थी, चीख पुकार मची थी और लड़ाई जोरों पर थी। यह कौन हो सकता है? फिर अचानक उसकी नजर पड़ी जहां वह अपने सिपाहियों के साथ दुश्मनों से लड़ रही थी। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून था। यह यहां क्यों आई? क्या यह सच में मेरे लिए आई है? रेहान का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़का, लेकिन अगले ही पल वह तलवार उठाकर लड़ाई में कूद पड़ा। जब आंखें मिलीं, जहां एक दुश्मन से लड़ रही थी, तभी अचानक पीछे से किसी ने हमला करने की कोशिश की। जहां सावधान! रेहान ने बिजली की तरह छलांग लगाई और अपनी तलवार से दुश्मन का वार रोक लिया। जहां चौंक गई। रेहान! उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे रेहान ने पहले कभी नहीं देखा था। एक सच्ची फिक्र, एक बेपनाह मोहब्बत। तुम ठीक हो? जहां ने जल्दी से पूछा। रेहान ने गहरी सांस ली। मुझे क्या हो सकता है? मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूं। जहां हल्का सा मुस्कुराई। हां, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। रेहान कुछ पल के लिए खामोश रहा। यह पहली बार था जब जहां ने इतनी साफ मोहब्बत का इजहार किया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, एक और हमला हुआ। आखिरी बार रेहान और जहां अब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को बचा रहे थे, एक दूसरे की फिक्र कर रहे थे। आखिरकार जब आखिरी दुश्मन भी गिर पड़ा, तब चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जहां ने राहत की सांस ली और रेहान की तरफ देखा। अब हम महल वापस चल सकते हैं। रेहान ने उसे गौर से देखा। उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्यों? जहां ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं रेहान। रेहान सन्न रह गया। अब क्या वह भी अपने दिल की सच्चाई कबूल करेगा, या फिर अब भी नफरत की दीवार खड़ी रखेगा? जहां के लफ्ज हवा में गूंज रहे थे, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं रेहान। रेहान के कदम जैसे जमीन में जम गए। उसकी आंखें जहां के चेहरे पर टिकी थीं, मगर उसका दिल किसी और जंग में उलझा था। क्या यह सच हो सकता है? क्या कोई मुझसे भी इतनी मोहब्बत कर सकता है? जहां उसकी आंखों में झांक रही थी, उसे किसी जवाब की उम्मीद थी, मगर रेहान खामोश था। रेहान! जहां ने धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर रेहान ने झटके से हाथ पीछे कर लिया। यह सब बेकार है। जहां की मुस्कान हल्की पड़ गई। क्या मोहब्बत तुम्हें अब भी झूठ लगती है? रेहान की आवाज सख्त हो गई। हां, क्योंकि मैंने अपनी मां को देखा है। उसने भी मोहब्बत का नाम लिया था और फिर हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करके चली गई। तुम भी एक दिन मुझे छोड़ दोगी। जहां सब औरतें एक जैसी होती हैं। जहां की आंखों में दर्द उभर आया। तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? रेहान ने नजरें फेर लीं। मैं किसी पर यकीन नहीं करता। जहां की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू नहीं बहाए। वह जानती थी कि रेहान का दिल जख्मों से भरा हुआ है, मगर उसने यह भी ठान लिया था कि वह इन जख्मों को भरकर रहेगी। ठीक है रेहान, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। लेकिन एक दिन तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। रेहान ने गहरी सांस ली। क्या वाकई मैं मोहब्बत से डर रहा हूं? मगर वह खुद को रोक नहीं सका। हमें वापस महल चलना चाहिए, उसने सख्त लहजे में कहा और घोड़े पर बैठ गया। जहां उसकी तरफ देखती रही। मैं तुम्हारे दिल तक पहुंचकर रहूंगी रेहान, चाहे जितना भी वक्त लगे। क्या रेहान का दिल एक दिन पिघलेगा, या उसकी नफरत हमेशा उसकी मोहब्बत को दबाए रखेगी? महल लौटने के बाद भी रेहान बेचैन था। जहां की बातें, उसकी मोहब्बत का इकरार, उसकी आंखों का दर्द, सब कुछ उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। क्यों नहीं भूल पा रहा हूं उसे? रेहान ने खुद से सवाल किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी यही सीखा था
कि मोहब्बत सिर्फ धोखा देती है, मगर अब पहली बार उसे लग रहा था कि शायद वह गलत था। क्या जहां सच्ची हो सकती है? दूसरी तरफ, जहां महल की बालकनी में खड़ी थी, उसकी आंखें आसमान पर थीं, मगर दिल रेहान की तरफ था। शहजादा अब भी अपनी नफरत से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। महल में हलचल। अगले दिन महल में एक नया हंगामा खड़ा हो गया। बादशाह सलामत ने ऐलान किया कि वह जल्द ही रेहान की शादी करवाना चाहते हैं। शादी? रेहान ने चौंक कर कहा। हाँ बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम घर बसाओ और सल्तनत का वारिस संभालो। जहां भी वहां मौजूद थी, उसने रेहान की तरफ देखा। अगर यह शादी मेरे खिलाफ जबरदस्ती की गई तो मैं कभी इसे कबूल नहीं करूंगा, रेहान गुस्से से बोला। जहां के दिल में हलचल मच गई। तो क्या वह अब भी मुझे ठुकराना चाहता है? बादशाह ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें शादी करनी ही नहीं तो क्या तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही तन्हा गुजार दोगे? रेहान कुछ नहीं बोला। तभी जहां आगे बढ़ी। अगर शहजादा किसी से शादी नहीं करना चाहते तो हमें उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए। बादशाह उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन जहां, तुम ही तो चाहती थी कि रेहान मोहब्बत को समझे। अब तुम ही उसे अकेला छोड़ रही हो। जहां के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। कभी कभी इंसान को खुद अपने जज्बात समझने के लिए वक्त देना पड़ता है। रेहान ने जहां की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक उम्मीद थी। वह मुझे वक्त देना चाहती है, मगर क्या मैं खुद को वक्त देना चाहता हूं? क्या रेहान खुद अपनी मोहब्बत को समझ पाएगा? क्या वह जहां की सच्चाई को कबूल करेगा? रेहान अपनी ही उलझनों में फंस चुका था। जहां की मोहब्बत ने उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी थी, मगर वह अब भी उसे खोलने से डर रहा था। अगर मैंने जहां की मोहब्बत कबूल कर ली और वह भी मुझे छोड़ गई तो? उसका दिल बार बार यह सवाल कर रहा था और उसका जवाब वह खुद नहीं ढूंढ पा रहा था। दूसरी तरफ जहां अब भी उसकी नजदीकियों और दूरियों को महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि रेहान उससे नफरत नहीं करता, बल्कि खुद को मोहब्बत करने से रोक रहा है। एक शाम, जहां महल के बाग में अकेली खड़ी थी, ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मगर उसके दिल में एक बेचैनी थी। क्या मैं सही कर रही हूं? क्या शहजादा कभी अपनी मोहब्बत को कबूल करेगा? तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? जहां ने पलटकर देखा। रेहान खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर पहले जैसी सख्ती नहीं थी। बस कुछ सोच रही थी। रेहान ने हल्की सांस ली। क्या? जहां ने गहरी नजरों से उसे देखा। तुम्हें? रेहान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जहां, तुम जानती हो कि मैं मोहब्बत पर भरोसा नहीं करता, फिर भी तुम मेरी जिंदगी में जगह बनाने की कोशिश क्यों कर रही हो? जहां मुस्कुरा दी। क्योंकि मोहब्बत भरोसे से ज्यादा मजबूत होती है शहजादे। रेहान ने उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई छल, कोई धोखा नहीं था। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कबूल कर लूं, तो यह मत भूलो कि मैं अब भी मोहब्बत से डरता हूं। जहां ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी शहजादे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जब तक कि तुम खुद यह ना समझ जाओ कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। रेहान खामोश हो गया। क्या वह सच में अपनी नफरत को छोड़कर जहां की मोहब्बत को अपना पाएगा? रेहान अब भी अपने जज्बातों से जूझ रहा था। जहां की बातें उसके दिल में जगह बना रही थीं, मगर वह अब भी खुद को रोक रहा था। उसे लगता था कि अगर उसने जहां की मोहब्बत कबूल कर ली और फिर उसे भी खो दिया, तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इधर जहां का सब्र कम होने लगा था। उसने खुद से वादा किया था कि वह रेहान को उसकी मोहब्बत का एहसास दिलाकर ही रहेगी, मगर अब उसे लगने लगा था कि शायद रेहान कभी अपनी जज्बातों को कबूल ही नहीं करेगा। एक फैसला। एक दिन जहां ने अपने दिल की सुनी और एक बड़ा फैसला किया। वह सीधा रेहान के पास गई। वह महल की बालकनी में खड़ा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। शहजादे, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। रेहान चौंक कर उसकी तरफ देखता है। मतलब? जहां की आंखों में दर्द था, मगर उसके लफ्ज मजबूत थे। अगर तुम अब भी अपनी मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हें जबरदस्ती मजबूर नहीं करूंगी। रेहान को अजीब सा लगा। तो क्या तुम जाने की बात कर रही हो? जहां ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं अब परिस्तान लौट जाऊंगी।
रेहान को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? जहां मुस्कुरा दी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। मैं यहां सिर्फ इसलिए रुकी थी क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम एक दिन अपनी मोहब्बत को महसूस करोगे। लेकिन अगर तुम सच में नहीं चाहते तो मुझे अब जाना चाहिए। रेहान ने उसकी आंखों में देखा। यह पहली बार था जब वह उसे हमेशा के लिए खोने के डर को महसूस कर रहा था। मगर जहां ने उसे रोक दिया। अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना। यह कहकर वह घूमी और जाने लगी। रेहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैंने इसे जाने दिया तो क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा? वह अचानक तेजी से आगे बढ़ा और जहां का हाथ पकड़ लिया। जहां चौंक गई। तुम कहीं नहीं जाओगी? उसके लफ्ज गूंज उठे। जहां ने धीरे से पूछा, क्यों? रेहान ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। जहां की आंखों में चमक आ गई। और मोहब्बत? रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद हाँ। जहां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। क्या यह सच में रेहान की नफरत का आखिरी दिन था? क्या अब उसकी मोहब्बत पूरी तरह से सामने आएगी? रेहान के लफ्ज जहां के कानों में गूंज रहे थे, शायद हाँ। यह पहली बार था जब रेहान ने अपनी मोहब्बत को किसी हद तक कबूल किया था, मगर जहां जानती थी कि यह जज्बात अभी अधूरे थे, वह अब भी पूरी तरह से खुद को मोहब्बत के हवाले करने से डर रहा था। जहां ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अगर यह सिर्फ आदत है तो जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? रेहान ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। मुझे फर्क पड़ता है जहां, लेकिन मैं अब भी डरता हूं। अगर मैंने तुम्हें अपना लिया और फिर अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो? जहां की आंखों में नरमी आ गई। उसने धीरे से रेहान का हाथ अपने हाथ में लिया। मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती रेहान, और न ही इसमें कोई डर होता है। यह सिर्फ यकीन का रिश्ता है। रेहान उसकी बात सुनकर चुप रहा। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी नफरत और डर में बीत गई, मगर जहां ने उसमें कुछ नया महसूस कराया था, उम्मीद। लेकिन क्या मैं इस उम्मीद पर भरोसा कर सकता हूं? जहां उसकी आंखों में झांक कर बोली, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद से सवाल करो। जब मैंने जाने की बात की थी तब तुम्हारा दिल इतना बेचैन क्यों हो गया था? रेहान की आंखें हल्की सी बड़ी हो गईं, क्योंकि वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन खुद को रोक लिया। जहां मुस्कुरा दी, देखो शहजादे, तुम्हारे दिल को जवाब पहले ही मिल चुका है, मगर तुम्हारी जुबान अभी भी तुम्हारे अतीत से जकड़ी हुई है। रेहान गहरी सोच में पड़ गया। अगर मैं सच में जहां से मोहब्बत करता हूं तो फिर अब भी अपने जज्बात को कबूल करने से क्यों डर रहा हूं? एक इम्तिहान उसी रात, जब सब सो रहे थे, महल के बाहर से एक खत आया। यह किसी अजनबी का पैगाम था। अगर शहजादा रेहान अपनी सल्तनत बचाना चाहता है तो उसे सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल के किनारे आना होगा। रेहान ने खत पढ़ा और बिना किसी को बताए वहां जाने का फैसला किया, मगर जहां ने यह देख लिया। ये कहां जा रहे हैं? उसने खुद से कहा और चुपके से उनके पीछे हो ली। क्या यह कोई साजिश थी? क्या रेहान फिर किसी मुसीबत में पड़ने वाला था? और अगर हां, तो क्या जहां इस बार भी उसे बचा पाएगी? सुबह होने से पहले ही रेहान अपनी तलवार लेकर महल से बाहर निकल चुका था। उसका दिल किसी अजीब आशंका से भरा हुआ था, मगर वह बिना डरे उस जगह पहुंच गया जहां खत में बुलाया गया था। जंगल के किनारे चारों तरफ घना अंधेरा था। बस हल्की हल्की हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों को हिला रहे थे। रेहान ने इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। क्या यह सिर्फ एक धोखा था? तभी अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ नकाबपोश साए निकले। तो आखिरकार तुम आ ही गए शहजादे। रेहान ने तलवार कसकर पकड़ ली। तुम कौन हो? उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा। हम वे लोग हैं जिन्हें तुम्हारे वालिद ने बर्बाद कर दिया था, और अब हमारी बारी है। अगर तुम में हिम्मत है तो सामने से लड़ो। रेहान गरजा। नकाबपोश हंसा। आज तुम इस जंगल से जिंदा नहीं जा पाओगे। जहां की बेचैनी इधर जहां जो छिपकर रेहान के पीछे आई थी, पेड़ों के पीछे से यह सब देख रही थी। ये लोग रेहान को मारना चाहते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैंने वक्त रहते कुछ नहीं किया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी।
जंग का आगाज अचानक नकाबपोशों ने हमला कर दिया। रेहान अपनी तलवार लेकर उन पर टूट पड़ा। हर वार के साथ उसकी बहादुरी दिख रही थी, मगर दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी। तलवारों की चमक, गूंजती चीखें और तेज धड़कनों के बीच रेहान लगातार लड़ रहा था, मगर एक पल के लिए उसकी नजरें जहां के छिपे होने की जगह पर पड़ीं। जहां यहां क्यों आई? उसके दिमाग में यह सवाल आया, मगर अगली ही पल एक दुश्मन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। जहां की आंखें फैल गईं। नहीं, वह बिजली की तेजी से बाहर निकली और एक दमकती हुई तलवार के साथ दुश्मन के सामने आ खड़ी हुई। अगर किसी ने रेहान को छूने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रेहान चौंक गया। जहां, तुम यहां क्यों आई? जहां ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत थी। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं रेहान, और मोहब्बत सिर्फ जुबान से नहीं, जान देकर भी निभाई जाती है। क्या जहां रेहान को बचा पाएगी? क्या यह जंग उनकी मोहब्बत की आखिरी परीक्षा होगी? जहां का इकरार हवा में गूंज गया। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं रेहान, और मोहब्बत सिर्फ जुबान से नहीं, जान देकर भी निभाई जाती है। रेहान की आंखें जहां की मोहब्बत की सच्चाई को देख रही थीं, मगर अभी वक्त सोचने का नहीं था। सामने दुश्मन खड़े थे, जिनका एक ही मकसद था, उसे खत्म करना। ये लड़की भी शहजादे के साथ मरेगी। एक दुश्मन चिल्लाया और आगे बढ़ा, मगर इससे पहले कि वह जहां पर वार करता, खूनी जंग तलवारें चमक उठीं और रेहान और जहां कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगे। जहां ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक नाजुक परी नहीं, बल्कि एक जांबाज लड़की भी है। तुमने मुझसे कहा था कि मोहब्बत में डर नहीं होता, रेहान ने जहां से कहा, जब वे दोनों दुश्मनों से घिरे हुए थे। जहां मुस्कुराई। हाँ, और आज तुमने साबित कर दिया कि अब तुम्हें भी डर नहीं रहा। रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ दुश्मनों पर और तेजी से वार करना शुरू कर दिया। आखिरी वार, धीरे धीरे सारे दुश्मन या तो मारे गए या भाग खड़े हुए। अब सिर्फ एक आदमी बचा था, वही जिसने यह साजिश रची थी। अब तुम्हारा खेल खत्म। रेहान ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। नहीं शहजादे, अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। और उसने अचानक एक खंजर निकालकर रेहान की तरफ फेंका। रेहान संभल कर, जहां चीखी और बिना सोचे समझे उसके सामने आ गई। खंजर जहां के कंधे में लगा और वह दर्द से कराह उठी। जहां, रेहान ने उसे गिरने से पहले थाम लिया। तुमने यह क्यों किया? उसकी आवाज में दर्द था। जहां ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मोहब्बत में जान देना भी कुर्बानी नहीं बल्कि खुशी होती है। रेहान की आंखें भर आईं। अब मुझे यकीन हो गया है, जहां, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। जहां की आंखें चमक उठीं। तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी शहजादे? रेहान हल्का सा मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। क्या यह रेहान की मोहब्बत की जीत थी? क्या जहां अब हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी? रेहान ने जहां को अपनी बाहों में उठा लिया। उसका कंधा जख्मी था, मगर उसकी मुस्कान अब भी कायम थी। तुम पागल हो जहां, रेहान ने गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में कहा। जहां ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, अगर ये पागलपन है तो हां, मैं पागल हूं, तुम्हारे लिए। रेहान की आंखों में एक अलग ही जज्बा था। ये वही शहजादा था जो मोहब्बत से नफरत करता था, मगर आज वह जहां के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुम्हें जल्दी से महल ले जाना होगा, उसने घोड़े पर बैठते हुए कहा और तेजी से महल की तरफ बढ़ चला। महल में हलचल। जब रेहान जहां को लेकर महल पहुंचा तो वहां हड़कंप मच गया। बादशाह सलामत फौरन खड़े हो गए। क्या हुआ बेटा? रेहान ने गहरी सांस ली। अब्बा हुजूर, यह औरत मेरी जान बचाने के लिए खुद खतरे में पड़ गई। बादशाह ने हैरानी से जहां की तरफ देखा। तुम सच में अपनी जान देने को तैयार थी? जहां ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब मोहब्बत सच्ची हो तो जान की कुर्बानी भी छोटी लगती है। बादशाह सलामत की आंखें नम हो गईं। रेहान, क्या तुम अब भी मोहब्बत को नकारोगे? रेहान ने जहां की तरफ देखा, उसकी घायल हालत, मगर फिर भी चेहरे पर वही मोहब्बत भरी मुस्कान। नहीं अब्बा हुजूर, अब नहीं। इजहार मोहब्बत। रेहान धीरे धीरे जहां के पास गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। जहां,
मैं सारी जिंदगी खुद को बहलाता रहा कि मोहब्बत एक झूठ है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। जहां की आंखों में खुशी के आंसू थे, तो क्या यह मान लूं कि शहजादा रेहान अब मोहब्बत करने लगा है? रेहान मुस्कुराया। हाँ, और हमेशा के लिए। जहां की आंखें खुशी से चमक उठीं, उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारा कबूल नाम बहुत पसंद आया शहजादे। क्या अब दोनों की मोहब्बत मुकम्मल होगी या तकदीर अभी भी उनके इम्तिहान लेगी? महल के हर कोने में यह खबर फैल चुकी थी। शहजादा रेहान ने मोहब्बत कबूल कर ली। जहां जो परिस्तान से आई थी, अब सिर्फ एक मेहमान नहीं रही, वह अब इस सल्तनत की सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। शहजादा रेहान की मोहब्बत। लेकिन यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। रेहान की बेचैनी जहां अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, मगर रेहान के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। क्या हुआ शहजादे? जहां ने एक रोज उससे पूछा। रेहान ने गहरी सांस ली। जहां, मैं सोच रहा था कि जब तुम ठीक हो जाओ तो मैं अब्बा हुजूर से हमारी शादी की बात करूं। जहां मुस्कुरा दी। क्या तुम सच में मेरे साथ यह बंधन चाहती हो रेहान? रेहान ने बिना झिझके जवाब दिया। जहां, अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता। जहां की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो फिर इंतजार किस बात का? बादशाह सलामत का फैसला। जब रेहान ने बादशाह सलामत से अपनी शादी की बात की, तो उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी। बेटा, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, और मुझे खुशी है कि तुमने इसे मोहब्बत से किया है। महल में जश्न का माहौल बन गया। हर तरफ रोशनी और खुशियों का समंदर था। शहजादा रेहान और जहां की शादी तय हो चुकी है। मगर इस खुशी के बीच दूर अंधेरे में कोई था जो इस जश्न से खुश नहीं था। क्या यह मोहब्बत इतनी आसानी से मुकम्मल हो जाएगी, या कोई नया तूफान इनके रास्ते में आने वाला है? महल में खुशियों की बहार थी। हर कोई इस शाही शादी की तैयारियों में लगा था। लेकिन इस रौनक के बीच रेहान के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है? उसने खुद से कहा। जहां उसके करीब आई और मुस्कुराकर बोली, शहजादे, आप खुश नहीं लग रहे। रेहान ने जहां की तरफ देखा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि कोई अनदेखा खतरा हम पर मंडरा रहा है। जहां ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। अगर हम साथ हैं तो कोई भी खतरा हमें हरा नहीं सकता रेहान। रेहान ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक अनजान दुश्मन उसी रात, जब पूरा महल जश्न में डूबा था, एक काला साया महल के पास मंडरा रहा था। शहजादा रेहान, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत आसानी से मुकम्मल हो जाएगी? एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। नहीं, ये शादी कभी पूरी नहीं होगी। अगली सुबह का तूफान सुबह जब रेहान और जहां की शादी की रस्मों की तैयारियां हो रही थीं, तभी अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ दरबार में आया। बादशाह सलामत, हमें खतरा है। बादशाह चौंक उठे। क्या हुआ? सल्तनत की सरहद पर एक जादूगरनी आई है, और वह कह रही है कि वह शहजादा रेहान और जहां को बर्बाद कर देगी। जहां और रेहान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह कौन हो सकती है, और उसे हमारी मोहब्बत से क्या दुश्मनी? क्या यह मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा होगी? क्या रेहान और जहां अपनी शादी से पहले इस नई मुसीबत का सामना कर पाएंगे? महल के दरबार में सन्नाटा छा गया था। हर कोई सैनिक की बात सुनकर हैरान था। एक जादूगरनी? रेहान ने गंभीर स्वर में कहा। यह कौन हो सकती है, और इसे हमारी मोहब्बत से क्या दुश्मनी? बादशाह सलामत गहरी सोच में पड़ गए। कहीं ये वही जादूगरनी तो नहीं जिसे सालों पहले इस सल्तनत से निकाला गया था? कौन थी वह? जहां ने पूछा। शम्सा नाम की एक जादूगरनी, जिसे मोहब्बत से नफरत थी। उसने इस सल्तनत में कई लोगों पर काला जादू किया था, इसलिए हमने उसे यहां से भगा दिया था। रेहान की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं। अगर वह हमारी शादी के रास्ते में आई तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। जादूगरनी की दस्तक अचानक महल की दीवारें कांपने लगीं। हवाएं तेज हो गईं, और एक गहरे धुएं के बीच जादूगरनी शम्सा महल के सामने आ खड़ी हुई। तो तुम ही हो शहजादा रेहान? उसकी आवाज में गूंज थी। तुम यहां क्या करने आई हो? रेहान गरजा। शम्सा हंसी। मैं यहां तुम्हारी शादी रोकने आई हूं। मैं ये मोहब्बत नहीं होने दूंगी। जहां ने कदम आगे बढ़ाया। क्यों? तुम्हें हमारी मोहब्बत से क्या दुश्मनी? शम्सा की आंखें आग की तरह जल उठीं।
क्योंकि मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैंने कसम खाई थी कि इस सल्तनत में कभी कोई सच्चा प्यार मुकम्मल नहीं होगा। यह तुम्हारा वहम है। रेहान तलवार निकालते हुए बोला। तुम हमारी मोहब्बत को नहीं हरा सकती। शम्सा मुस्कुराई। तो फिर देखो मेरी ताकत। उसने हाथ ऊपर उठाए और आसमान में अंधेरा छा गया। महल की दीवारें हिलने लगीं और अचानक जहां के चारों ओर एक चमकता हुआ तिलिस्मी घेरा बनने लगा। जहां? रेहान चिल्लाया, मगर जहां अब जादू के घेरे में थी और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। अब तुम्हारी मोहब्बत की परीक्षा शुरू होती है शहजादा रेहान। शम्सा गर्जी। क्या रेहान अपनी मोहब्बत को इस जादू से बचा पाएगा? क्या जहां इस तिलिस्म से बाहर निकल पाएगी जहां जादू के तिलिस्मी घेरे में फंस चुकी थी? उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसका जिस्म हल्का पड़ने लगा था, जैसे वह हवा में घुलने वाली हो। जहां? रेहान चीखा और उसकी तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक तेज बिजली चमकी और उसे पीछे धकेल दिया। शम्सा जोर से हंसी। अब तुम्हारी मोहब्बत की असली परीक्षा शुरू होती है शहजादे। अगर तुम सच्चे आशिक हो तो आकर इसे बचाओ। रेहान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने तलवार को मजबूती से पकड़ा और गरज कर बोला, मैं किसी भी ताकत से नहीं डरता और मैं जहां को तुम्हारे जादू से आजाद करके रहूंगा। शहजादा बनाम जादूगरनी रेहान ने जैसे ही तलवार से वार किया, शम्सा ने एक जोरदार झटका दिया, जिससे रेहान जमीन पर गिर पड़ा। तुम मुझसे जीत नहीं सकते शहजादे। शम्सा गर्जी, मगर रेहान ने तुरंत खुद को संभाला और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि मोहब्बत की ताकत भी थी। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कोई भी तिलिस्म उसे हरा नहीं सकता। उसने तलवार को पूरी ताकत से घुमाया और जैसे ही वह जादूगरनी की शक्ति से टकराई, चारों तरफ रोशनी फैल गई। शम्सा तिलमिला उठी। यह कैसे मुमकिन है? जहां अब भी जादू के घेरे में थी, मगर उसकी सांसें लौटने लगीं। रेहान, उसने हल्की आवाज में कहा, मैं यहां हूं जहां, और तुम्हें बचा कर रहूंगा। जादूगरनी की हार। रेहान ने आखिरी बार अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से शम्सा की तरफ बढ़ा। शम्सा चिल्लाई, नहीं, यह नहीं हो सकता। और फिर अचानक चारों तरफ रोशनी बिखर गई। जादू का घेरा टूट गया और जहां बेहोश होकर रेहान की बाहों में गिर पड़ी। शम्सा जमीन पर गिर चुकी थी, उसकी शक्तियां खत्म हो रही थीं। तुम्हारी हार हो चुकी है शम्सा। रेहान गरजा। शम्सा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे हरा दिया शहजादे, लेकिन याद रखना, मोहब्बत की राह इतनी आसान नहीं होती। मैं लौटूंगी। यह कहकर वह धुएं में बदल गई और हवा में गायब हो गई। क्या यह सच में मोहब्बत की जीत थी, या शम्सा की बातों में कोई और साजिश छुपी थी? शम्सा का जादू टूट चुका था, मगर जहां बेहोश थी, रेहान ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और घबराहट से उसकी तरफ देखा। जहां, आंखें खोलो। देखो, मैंने तुम्हें बचा लिया। मगर जहां की सांसें हल्की हो रही थीं, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। नहीं, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रेहान की आवाज कांपने लगी। यह मेरी मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा है और मैं इसे हार नहीं सकता। उसने जहां को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बहे। अगर तुम चली गईं तो मेरी यह जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। तभी अचानक जहां के जिस्म में हलचल हुई। उसकी उंगलियां हिलीं और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। शहजादे। रेहान की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। जहां, तुम ठीक हो? जहां ने हल्की मुस्कान दी। मैं जानती थी कि तुम मुझे बचा लोगे। रेहान ने गहरी सांस ली और जहां का हाथ मजबूती से थाम लिया। अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जहां की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो क्या अब हमारी मोहब्बत पूरी हुई? रेहान ने प्यार से कहा। हाँ, मेरी परी, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। क्या अब मोहब्बत की यह कहानी मुकम्मल होगी? यातका, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। नहीं, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रेहान की आवाज कांपने लगी। यह मेरी मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा है और मैं इसे हार नहीं सकता। उसने जहां को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बहे। अगर तुम चली गईं तो मेरी यह जिंदगी भी खत्म हो जाएगी।
तभी अचानक जहां के जिस्म में हलचल हुई, उसकी उंगलियां हिलीं और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। शहजादे। रेहान की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। जहां, तुम ठीक हो? जहां ने हल्की मुस्कान दी। मैं जानती थी कि तुम मुझे बचा लोगे। रेहान ने गहरी सांस ली और जहां का हाथ मजबूती से थाम लिया। अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जहां की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो क्या अब हमारी मोहब्बत पूरी हुई? रेहान ने प्यार से कहा। हां, मेरी परी। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। क्या अब मोहब्बत की यह कहानी मुकम्मल होगी, या तकदीर अभी और इम्तिहान लेने वाली है? शम्सा की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। अगर मैं खुद मोहब्बत हासिल नहीं कर सकी, तो मैं तुम्हारी मोहब्बत को भी कभी मुकम्मल नहीं होने दूंगी। रेहान ने तलवार कसकर पकड़ ली। तुम्हारी धमकियां मुझे नहीं डराएंगी शम्सा। शम्सा मुस्कुराई। डर तो तब आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या करने वाली हूं। रेहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा मतलब क्या है? शम्सा ने अपने हाथों को हवा में उठाया और अचानक एक चमकदार धुआं महल में फैलने लगा। जहां पर जादू का वार जहां, जो अपने कमरे में बैठी थी, अचानक उसे अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? उसका सिर घूमने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रेहान की जंग। रेहान ने शम्सा पर वार करने की कोशिश की, मगर उसके चारों तरफ काला धुआं छा गया। अब बहुत देर हो चुकी है शहजादे, शम्सा गरजी। जहां अब कभी तुम्हारी नहीं होगी। रेहान की आंखों में गुस्से और डर का मिला जुला भाव था। अगर जहां को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मिटाकर रख दूंगा। शम्सा जोर से हंसी। अब यह तुम पर है शहजादे। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत बचानी है तो तुम्हें वो करना होगा जो तुमने कभी नहीं किया। क्या? तुम्हें अपने प्यार की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। मोहब्बत की आखिरी परीक्षा। शम्सा की बातों का क्या मतलब था? क्या रेहान सच में जहां को बचा पाएगा, या यह उसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी हार होगी? क्या सच में मोहब्बत इतनी आसान होती है, या इसके लिए कोई बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी? रेहान की आंखों में गुस्सा और बेचैनी थी। कुर्बानी? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है शम्सा? शम्सा की हंसी महल की दीवारों से टकराई। अगर तुम जहां को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। रेहान ठिठक गया। क्या? शम्सा आगे बढ़ी। तुम्हें मोहब्बत पर इतना यकीन है तो साबित करो। अपनी जान देकर देखो कि क्या तुम्हारी मोहब्बत वाकई सच्ची है। रेहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर मैं मर गया तो जहां? शम्सा मुस्कुराई। जहां जिंदा रहेगी मगर तुम नहीं। जहां की हालत दूसरी तरफ, जहां बेहोश पड़ी थी मगर उसकी सांसें हल्की हो रही थीं। महल के हकीम उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सब नाकाम हो रहे थे। यह कौन सा जादू है? बादशाह सलामत परेशान थे। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जहां हमेशा के लिए खो जाएगी। रेहान का फैसला। रेहान की आंखों में अब कोई डर नहीं था। जहां ने मेरी मोहब्बत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, अब मेरी बारी है। उसने तलवार हवा में उठाई और सीधा अपने सीने की तरफ मोड़ ली। अगर मेरी मौत से जहां जिंदा रह सकती है तो मैं यह कुर्बानी दूंगा। शम्सा की आंखें चमक उठीं। चलो देखते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत कितनी सच्ची है। रेहान ने गहरी सांस ली और अपनी ही तलवार को पकड़ लिया, मगर तभी नहीं। जहां की चीख गूंजी और अचानक एक तेज रोशनी पूरे महल में फैल गई। रेहान की तलवार जैसे ही उसके सीने के करीब पहुंची, एक जोरदार रोशनी चारों तरफ फैल गई। नहीं रेहान, जहां की आवाज हवा में गूंज उठी और वह बेहोशी से बाहर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार यह आंसू बेबसी के नहीं बल्कि मोहब्बत की ताकत के थे। शम्सा की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसे हो सकता है? जहां तेजी से आगे बढ़ी और रेहान के हाथ से तलवार छीन ली। मोहब्बत कुर्बानी नहीं मांगती रेहान, यह तो वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल से बचाती है। रेहान की आंखों में जहां को देखकर राहत की लहर दौड़ गई। जहां, तुम ठीक हो? जहां मुस्कुरा दी। हां, क्योंकि मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं रह सकती। शम्सा चीख ऊ। जहां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी और मेरी हर दुआ का जवाब हो। अंत भले ही एक शादी से हुआ, मगर यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी।
मोहब्बत की, वफादारी की और सच्चे इश्क की।